प्यारे दोस्तों, एक पुराने ज़माने की बात है। दरियाए चनाब के किनारे एक छोटा सा कस्बा आबाद था। उस कस्बे का नाम नूरपुर था। नूरपुर के बाज़ार में एक सुनार रहता था जिसका नाम करमदीन था। लोग उसे करम सुनार कहते थे, मगर उसके दिल में करम नाम की कोई चीज़ बाकी ना रही थी। उसकी दुकान सोने चांदी से भरी रहती। औरतें अपने जेवर बनवाने आती। किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए छोटी मोटी अंगूठियाँ बनवाते। मुसाफिर अपनी अमानतें उसके पास रखते। मगर करमदीन हर किसी के साथ चालाकी करता। कभी सोने में मिलावट कर देता, कभी वज़न में कमी, कभी गरीब की अमानत दबा लेता। लोग उस पर शक करते थे, मगर सबूत किसी के पास नहीं होता था। करमदीन का एक ही अकीदा था, दुनिया में वही कामयाब है जो ज़्यादा सोना जमा करे। उसकी बीवी ज़ैनब नेक दिल औरत थी। वो अक्सर कहती, करमदीन, रिज़्क अल्लाह ताला देता है, धोखे से आया माल कभी सुकून नहीं देता। करमदीन हंसकर कहता, ज़ैनब, सुकून भी सोने से आता है, इज्जत भी सोने से आती है और ताकत भी सोने से आती है। ज़ैनब बेचारी इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती, मगर उसकी आंखों में खौफ उतर आता। एक रात कस्बे में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लकड़ी का आसा था और चेहरे पर अजीब नूर था। वो करमदीन की दुकान पर आया और एक छोटी सी थैली उसके सामने रख दी। सुनार साहब, इसमें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मुझे जंगल के पार खानका जाना है, वापसी पर ले लूंगा, इसे अमानत समझकर रख लीजिए। करमदीन ने थैली खोली तो उसमें सोने के पुराने सिक्के चमक रहे थे। उसकी आंखें फैल गईं। कितने दिन में वापस आओगे? करमदीन ने बुजुर्ग से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जब मालिक चाहेगा, मगर याद रखना, अमानत में खयानत करने वाला अपनी किस्मत खो देता है। करमदीन ने दिल में सोचा, ये बूढ़ा शायद वापस ना आए। इसने थैली संदूक में रखी, मगर दिल में लालच का सांप बल खाने लगा। 3 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे, फिर 1 महीना गुजर गया। बूढ़ा वापस ना आया। करमदीन ने एक रात संदूक खोला, सिक्के निकाले और अपनी छुपी हुई तिजोरी में रख दिए। उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में खड़ा है। दरख्त काले सायों की तरह झुके हुए हैं। हवा में किसी के रोने की आवाज है। अचानक वही बूढ़ा सामने आता है और कहता है, करमदीन, जो सोना तूने छुपाया है वो तेरा नहीं, जंगल तुझसे इसका हिसाब लेगा। करमदीन घबराकर उठ बैठा। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। सुबह इसने ख्वाब को वहम समझकर भुला दिया। चंद दिन बाद एक अमीर जमींदार इसकी दुकान पर आया और कहने लगा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए खास जेवर चाहिए। सच्चा सोना लगाना, पैसे दुगने दूंगा। करमदीन ने दिल में सोचा, दुगने पैसे? अगर इसमें भी मिलावट कर दूं तो नफा 4 गुना हो जाएगा। इसने जेवर बनाया, मगर सोने में तांबा मिला दिया। शादी के दिन दुल्हन के गले का हार टूट गया। जमींदार की बेइज्जती हुई। वो गुस्से में करमदीन की दुकान पर आया, मगर करमदीन ने कसमें खाकर कहा, यह मेरा बनाया हुआ हार नहीं हो सकता, किसी ने बदल दिया होगा। बात दब गई, मगर करमदीन की बदनामी फैलने लगी। उसी शाम एक फकीर बाजार से गुजरा। वो दुकान के सामने रुक गया और बोला, सुनार, सोना आग में जलकर खालिस होता है, मगर इंसान लालच में जलकर राख हो जाता है। करमदीन ने गुस्से से कहा, चल दूर हो, अपना काम कर, भूखे फकीरों को नसीहत करने के सिवा आता ही क्या है। फकीर ने एक आह भरी और आगे चला गया। रात को फिर वही ख्वाब आया। इस बार जंगल ज्यादा तारीक था। दूर कहीं एक चिराग जल रहा था। चिराग के पास एक दरवेश बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, करमदीन, सोना तुझे बुला रहा है, आज जंगल में आ। सुबह करमदीन बेचैन उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में आग लगा दी हो। उसी दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। उसने सरगोशी में कहा, सुनार साहब, क्या आप सोना खरीदते हैं? करमदीन चौंक गया और पूछने लगा, कितना सोना है? अजनबी ने इधर उधर देखकर कहा, जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली है, वहां एक खजाना दफन है, मगर मुझे अकेले डर लगता है। तुम वजन पहचानते हो, मैं रास्ता जानता हूँ, आधा आधा बांट लेंगे। उसकी बात सुनकर करमदीन का दिल धड़कने लगा। खजाना, जंगल, सोना,
उसकी बीवी ज़ैनब ने सुना तो हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए वहां ना जाना, ये रास्ता अच्छा नहीं लगता। करमदीन ने अपनी बीवी को झिड़क दिया और कहने लगा, औरतों का काम घर संभालना है, मर्दों के फैसलों में दखल ना दो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, करमदीन तुम बहुत बदल गए हो, तुम सोने को पकड़ते पकड़ते इंसानियत खो चुके हो। करमदीन ने कोई जवाब ना दिया। रात के अंधेरे में वो अजनबी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल कस्बे से कुछ दूर था। दिन में भी वहां लोग कम जाते थे, रात को तो कोई कदम ही नहीं रखता था। और लोग कहते थे उस जंगल में एक दरवेश रहता है जो दिलों का हाल जान लेता है। कोई सच्चा हो तो उससे रास्ता मिलता है, झूठा हो तो भटक जाता है। करमदीन ने इन बातों को किस्से कहानियां समझा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, हवा ठंडी हो गई, दरख्तों के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे। कहीं दूर उल्लू बोला। अजनबी तेज कदमों से आगे बढ़ता गया। करमदीन ने पूछा, हवेली कितनी दूर है? अजनबी ने कोई जवाब न दिया। करमदीन को घबराहट हुई और कहने लगा, मैं पूछ रहा हूं हवेली कितनी दूर है। अचानक अजनबी रुक गया। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा। उसका चेहरा धुंधला रहा था, जैसे धुएं से बना हो। जहां लालच ले जाए मंजिल वहीं होती है करमदीन। करमदीन के पांव कांप गए और कहने लगा, तू कौन है? अजनबी मुस्कुराया, फिर एक लम्हे में गायब हो गया। करमदीन की चीख निकल गई। वो अकेला था, चारों तरफ अंधेरा, रास्ता गायब हो चुका था। करमदीन भागा, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त थे। कभी उसे लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, कभी सोने के सिक्कों की छनक सुनाई देती। अचानक उसे जमीन पर एक थैली नजर आई, वही थैली जो बूढ़े मुसाफिर ने उसके पास रखी थी। करमदीन ने कांपते हाथों से थैली उठाई। अंदर सिक्के थे, मगर जब इसने एक सिक्का निकाला तो वो गर्म अंगारे की तरह था। करमदीन की उंगली जल गई और वो दर्द से चीख उठा। तब सामने एक चिराग रोशन हुआ। चिराग के पास एक दरवेश बैठा था, सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे दरिया की खामोश सतह। करमदीन ने उसे पहचान लिया। ये वही बूढ़ा मुसाफिर था। तुम? करमदीन हकलाकर बोला। दरवेश ने आंखें खोली और कहने लगा, हाँ मैं, मगर मैं सिर्फ मुसाफिर नहीं, मैं इस जंगल का दरवेश हूं। मैंने तुझे अमानत दी थी ताकि तेरा दिल आजमाया जाए। करमदीन ने फौरन झूठ बोला, मैंने तुम्हारी अमानत संभाल रखी है, बस तुम आए ही नहीं। दरवेश ने हाथ उठाया और कहने लगा, जंगल में झूठ मत बोलो, यहाँ जबान नहीं दिल की सुनी जाती है। उसी लम्हे करमदीन के सामने मनाजर बदलने लगे। उसने देखा एक गरीब बेवा अपनी बेटी के कंगन के लिए रो रही है, क्योंकि करमदीन ने उसका सोना कम कर दिया था। फिर अचानक एक किसान नजर आया जो अपनी माँ की निशानी वाली अंगूठी वापस लेने आया था, मगर करमदीन ने कहा कि वो खो गई। फिर जमींदार की बेटी का टूटा हुआ हार, फिर ज़ैनब के आंसू। हर मंजर करमदीन के दिल पर पत्थर बनकर गिरता गया। दरवेश ने कहा, तू समझता था सोना जमा कर रहा है, मगर तू बद्दुआएं जमा कर रहा था। करमदीन रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं सब वापस कर दूंगा। दरवेश ने पूछा, क्या वाकई, या ये भी जान बचाने का सौदा है? दरवेश की बात सुनकर करमदीन खामोश हो गया। दरवेश ने जमीन पर अपना आसा मारा। अचानक मिट्टी फट गई। एक गहरा गड़ा जाहिर हुआ। उसमें करमदीन की छुपी हुई तिजोरी थी, वही तिजोरी जिसका राज उसके सिवा कोई नहीं जानता था। करमदीन हैरान रह गया, ये यहाँ कैसे? दरवेश कहने लगा, जो माल जुल्म से जमा किया जाता है वो मालिक के घर नहीं रहता, वो हिसाब के मैदान में पहुंच जाता है। तिजोरी खुली, सोने के सिक्के, हार, अंगूठियां, कड़े सब चमक रहे थे, मगर उनकी चमक में खुशी नहीं थी, जैसे हर टुकड़ा किसी का दुख लिए हुए हो। दरवेश ने कहा, करमदीन, ये सोना अब तेरा नहीं, ये उन लोगों का है जिन्हें तूने लूटा। करमदीन चीख पड़ा, नहीं नहीं, ये मेरी उम्र भर की कमाई है। दरवेश की आंखों में दुख उतर आया और कहने लगा, देखा, अभी भी तू इसे कमाई कहता है, खयानत नहीं। अचानक आसमान पर बादल गरजे, हवा तेज हुई। सोने के सिक्के तिजोरी से निकलकर हवा में घूमने लगे। हर सिक्के से एक आवाज आती थी, मेरा हक वापस करो,
मेरी बेटी का जेवर, मेरी माँ की निशानी, मेरी अमानत। करमदीन कान बंद करके बैठ गया और चीखने लगा, बस करो, बस करो। दरवेश ने कहा, लालच का शोर इसी तरह रूह को खाता है। फिर दरवेश ने दुआ के लिए हाथ उठाए। सारा सोना रोशनी में बदलने लगा। कुछ सिक्के परिंदों की तरह उड़कर कस्बे की सिमत चले गए। कुछ जेवर धुंध में बनकर गायब हो गए। करमदीन ने देखा, उसका खजाना उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। वो पागलों की तरह तिजोरी से लिपट गया। नहीं, मेरा सोना, मेरा सोना। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, इंसान जब हक छोड़ देता है तो अल्लाह उससे भी वो ले लेता है जिसे वो अपना समझता है। करमदीन की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में अब सोना नहीं, सिर्फ खौफ था। सुबह जब नूरपुर के लोग जागे तो अजीब वाक़या हुआ। बेवा के दरवाजे पर एक थैली रखी थी जिसमें उसके कंगन के बराबर सोना था। किसान के घर माँ वाली अंगूठी मिल गई। जमींदार के आंगन में खाली सोने का हार रखा था। कई लोगों को उनकी खोई हुई अमानतें वापस मिल गईं। कोई कहता जंगल वाले दरवेश की करामत है, कोई कहता ये अल्लाह का करम है। तमाम लोग हैरान थे। उधर करमदीन जंगल से वापस आया तो उसकी हालत बदल चुकी थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा जर्द, हाथ खाली। वो सीधा अपनी दुकान पर गया। दुकान खोली तो अंदर सब कुछ मौजूद था, मगर तिजोरी खाली थी। वो जमीन पर बैठ गया। ज़ैनब दौड़ी हुई आई, करमदीन क्या हुआ? करमदीन फूट फूट कर रो पड़ा। ज़ैनब मैं हार गया। मैंने सोना जीतना चाहा मगर अपनी रूह हार बैठा। उसकी बात सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ज़ैनब के आंसुओं में उम्मीद भी थी। करमदीन बाजार गया, सब लोगों को जमा किया और कांपती हुई आवाज में बोला, लोगों, मैंने तुम सबके साथ जुल्म किया। मैंने अमानतों में खयानत की, सोने में मिलावट की, झूठ बोला। मेरा माल मुझसे छिन गया, मगर शायद अभी मेरी तौबा बाकी है। जिसका जो हक हो मैं मेहनत करके वापस करूंगा। बाजार में खामोशी छा गई। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान, कुछ की आंखें नम थीं। बेवा आगे बढ़ी। उसने करमदीन से कहा, बेटा, मेरा हक तो मुझे मिल गया है, मगर याद रख, गरीब का दिल तोड़ने वाले को दौलत नहीं बचाती। बेवा की बात सुनकर करमदीन ने सर झुका लिया। उसके बाद करमदीन ने दुकान का नाम बदल दिया। पहले दुकान पर लिखा था करमदीन सुनार, खालिस सोना। अब लिखा है ईमानतदार सुनार, रिज़्क़े हलाल। वो पहले जैसा अमीर कभी ना बन सका, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एतमाद वापस आने लगा। वो कम कमाता मगर हलाल कमाता। रात को पहली बार उसे नींद आने लगी। कई साल बाद जब करमदीन बूढ़ा हुआ तो वो अक्सर बच्चों को जंगल वाले दरवेश की कहानी सुनाता। बच्चे पूछते, बाबा, क्या वो दरवेश वाकई था? करमदीन दूर जंगल की तरफ देखता और कहता, बेटा, दरवेश भी था, जंगल भी था, मगर असल जंगल इंसान के दिल में होता है। जब वो लालच उगाए तो रास्ते गुम हो जाते हैं। फिर वो आह भर कर कहता, सोना हाथ में रहे तो जेवर बनता है, दिल में उतर जाए तो जंजीर बन जाता है। और यूं नूरपुर के लोग नस्लों तक ये किस्सा सुनाते रहे कि एक लालची सुनार ने सोना जमा किया, मगर एक दाना दरवेश ने उसे सिखाया कि हराम माल कभी खजाना नहीं बनता, वो आजमाइश बनता है, अजाब बनता है, और आखिरकार इंसान से उसका सुकून, इज्जत और ईमान छीन लेता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर ईमानदारी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जो दूसरों का हक मारता है वो हकीकत में अपनी ही बरकत खो देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।